जय हिंद स्टूडेंट्स। इन क्लास 11th जो नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एंड हाउ इट कैन अचीव, यानी इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें पढ़नी होती हैं जिसमें आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट मोड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसे अगर मैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करूं या ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन व्हिच इज कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन and second one is called irreversible chemical reaction। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये टू टाइप्स होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जस्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं तो मैं कह दूं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये बोथ डायरेक्शन में मूव करता है। सर व्हाट इज द मीन ऑफ बोथ डायरेक्शन? मीनिंग ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी बनता है, कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी मूव करता है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों साइड कन्वर्जन होता है। बट जब मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है। मीनिंग मेरे कहने की ये है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। क्लियर बेटा? मैंने फिर से मैं दोहरा देता हूं, मैंने क्या कहा? रिवर्सिबल रिएक्शन जिसकी साइन कुछ इस तरह की होती है, इस तरह का रिएक्शन के बीच में आपको सिंबल दिखेगा। अगर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट मींस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बट अगर ऐसी केस नहीं आती है तो ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सपोज करो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरह डबल एरो लगा हुआ दिखाई दे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेना कि सर यह रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। इट मींस इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा। बट जब से ही इरिवर्सिबल की बात आएगी और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सिंगल एरो अगर आपको दिखाई दे तो ये एरो ये डिनोट करता है कि जो रिएक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। और अगर रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है तो इसकी मीनिंग ये होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बेसिकली जैसे अगर कोई कह दे कि भाई एक एग्जांपल बताइए, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल बताइए जहां पर हमें दोनों दिखते हो, रिवर्सिबल भी का एग्जांपल एक दे दीजिए, एक इरिवर्सिबल का एग्जांपल दे दीजिए। तो आइए हम पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं इरिवर्सिबल का, और इरिवर्सिबल में मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं कंबस्टन का। कंबस्टन, आप कंबस्टन करा लो, किसी भी कंपाउंड को ले लो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसका अगर तुम कंबस्टन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या बताओ फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टन में अगर कोई चीज चली गई, कोई सब्सटेंस कंबस्टन में पार्टिसिपेट कर लिया, जल गया, तो क्या वो दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा सर। केवल प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल नहीं है। और ये एरो भी डिनोट कर रहा है। इसी तरह से सेम वे में अगर हम रिवर्सिबल में आए तो क्लास 9 से आपको एक रिएक्शन पढ़ाया जाता है अमोनिया प्रिपरेशन का, जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से और रिएक्ट करके बनाती है अमोनिया। रिएक्ट करके क्या बनाती है? अमोनिया। यहाँ बीच में एरो बना रहा है, यानी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया जो है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पहला मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, और या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो होगा ही, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी एक यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है और एक बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों? आइए हम आगे चलते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हम दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे जो बेस्ड होगा ऑन द हीट। हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन में सर रिलीज होती है, या हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। इस बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को, और हम कहेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन के अगर हमें टाइप्स पढ़ने हैं तो अब उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है, कहते हैं जिसको। तो इन्वॉल्व कहिए, एब्जॉर्ब कहिए, यूज्ड कहिए, वर्ड एक ही है। और इवॉल्व कहिए, एग्जिट हो रही है कहिए, बाहर आ रही है कहिए, ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं कि निकल रही है। तो केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और एक रिएक्शन है जिसको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में जब हम बात करेंगे तो आओ हम पहले इस वर्ड को डिफाइन कर ले। जहां एक वर्ड लगा है इंडो, इंडो को अगर मैं बहुत इजीली समझाऊं तो मतलब होता है इन, और इन को अगर मैं अंदर और समझाऊं तो कह दूं इन्वॉल्व, इन्वॉल्व कह दूं भाई। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हीट के इन्वॉल्व होने पर कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। यहाँ थर्मिक जो वर्ड है, ये थर्मिक वर्ड जो है, थर्मिक वर्ड जो है थर्मल को डिफाइन करता है, और थर्मल जो वर्ड होता है ये कहीं ना कहीं हीट को डिफाइन करता है। यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड is called endothermic chemical reaction। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको दूंगा, पहले आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। मैंने आपको एंडोथर्मिक बताया, अब मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में भी दो वर्ड है, वन इज एक्सो एंड सेकंड इज वेल, सेम वे में थर्मिक। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सो? एक्सो मींस आउट, आउट मींस आप कह सकते हो एग्जिट, और एग्जिट मींस आप कह सकते हो इवॉल्व। क्या बेटा? इवॉल्व। और थर्मिक जो कि थर्मल को डिफाइन करता है, और थर्मल की नहीं कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड हो जाती है। इट मींस सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। It means such type of chemical reaction in which after the reaction heat is evolved is called exothermic। यानी ऐसा chemical reaction जिसके होने पर हमें एनर्जी मिले, यानी एनर्जी आउट हो, तो उसे हम कहते हैं कि सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप सोचो जरा, अब आप सोचो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमने आपको दिया तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप घर में भी देख सकते हो। ये है वाटर और शुगर का मिक्सचर। बच्चों आप अपने से सोचो, जब आप पानी में चीनी डालते हो, तो जब आप पानी में चीनी ऐड करते हो तो आप क्या करते हो? जब पानी में आप चीनी ऐड करते हो तो स्पून लेकर यानी चम्मच लेकर उसे हिलाने का काम करते हो। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट बेटा आपको बता दें इनडायरेक्टली आप उसको हीट दे रहे हो। हिलाने का मेरा पर्पज ये होता है कि ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। जब हम उसको अच्छे से सेक करते हैं तो वाटर पार्टिकल और शुगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और जिससे वो आसानी से शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो उसके बाद हम उसे हीट देने का काम करते हैं, ये आपको पता है। यानी शुगर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी वाटर में शुगर का जो डिसॉल्वेशन है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बट अगर इसी केस में मैं वाटर ले लूं H2O और उसके साथ मैं ऐड कर दूं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप चूना कहते हो, बाजार से भी खरीद के लाते हो आप। जब दीपावली आती है तो आप चूने को लाते हो, पानी में डालते हो, आप देखते हो कि आपको हीट नहीं करना पड़ता, अपने आप पानी के अंदर जो है बबल्स बनने लगते हैं, बुलबुले आने लगते हैं,
पानी उबलने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो दोनों के रिएक्शन से हीट बाहर आई। समझ में मेरी बात आई आपको? तो मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए, एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बताया और एक ऑन द बेसिस ऑफ हीट के इन्वॉल्व और इवॉल्व होने की कंडीशन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी हम आगे कल ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। आप सभी इसको ध्यान से देखिए।